चलो अब कहानी हमारी फिर से एक बार स्टार्ट होती है, वही पुरानी कहानी। ठीक है, आई। तो इन्होंने अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपको एक ग्राफ दिया है कि नहीं, कुछ पूछा है। कह रहे हैं पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्शन ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। क्लियर है क्या? देखो अगर उन्होंने क्या बोला है बताइए, जो ए है वो कैसा है, यूनिफॉर्म, सही है। अगर ए यूनिफॉर्म है तो उनका क्वेश्चन है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वो कैसा होगा। देखो पहली बात तो आपको मैं समझा दूं, आपको सुनो, पहले यहीं से मैच कर जाएंगे कि अगर ए जो है आपका क्या है, यूनिफॉर्म, बोलो क्लियर है क्या। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ बोले, पोजीशन और टाइम बोले तो पक्का है कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। और जो वीटी ग्राफ है वो कुछ ऐसा मैच कर रहा होगा। देखो ऐसा कुछ भी है कहीं पे, हैं? ऑप्शन बी, हाँ बिल्कुल सही है। और कहीं पे नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन, अच्छा एक मिनट और, तीनों मैच करवा रहे हैं ना, वो देखो पहले। और इस केस में क्योंकि ए का भी ग्राफ बना कर रखा है, इस केस में जो ए है वो पॉजिटिव है, बोलो हाँ है ना। तो ए टी ग्राफ ऐसा होना चाहिए। और अगर ये यहाँ की जगह यहाँ से स्टार्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि ग्राफ थोड़ा सा पार्टिकल आगे से स्टार्ट हुआ है ना। और ये हाँ सही है ना, ए तो हो ही नहीं सकता, बी सही है, डी नहीं हो सकता। डी मालूम क्या प्रॉब्लम है, ए तो पॉजिटिव है, जो वीटी ग्राफ है वो ऐसे दे दिया है, मतलब वो अगर वीटी ग्राफ उसने ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, और इसमें ए निगेटिव होता है, बट उसने ए क्या करके रखा हुआ है, पॉजिटिव, मतलब ऑप्शन हमारा बी सही है। पहले पढ़ी बात, ठीक। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोलूं। देखो नेक्स्ट में मुझे लग रहा है कि काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। कौन सा ग्राफ दिया है बताइए पहले, वी एक्स ग्राफ। कब आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2021 में, है ना। वी एक्स ग्राफ दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, ए एक्स ग्राफ कह रहा है कैसा बनेगा, यही पूछ रहा है ना। आइए चलिए करते हैं, कौन सा ग्राफ दिया है, वी एक्स ग्राफ। चलो ये जो है आप देखें तो उसने हमको यहाँ पर v दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, x दिया है। v कैसा दिया है बेटा, ये 0 पे 10 है और 10 है और 50 है, 200 400 है ना। देखो एक 0 दिया है और ये कितना है, 10 है, और यहाँ कितना बेटा 50 है, और यहाँ कितना है, यहाँ 200 है, 200, और यहाँ पर 400 है ना। और ग्राफ कैसे बनता हुआ जा रहा है, इसको मिलाया गया है, ये देखिए ये ऐसे मिलाया जा रहा है ना। और उसके बाद कैसा है, यहाँ तक यूँ चल रहा है, उसके बाद ये ऐसे चल रहा है, सही है क्या, यानी यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये हो गया ए एक्स ग्राफ। और पूछ कौन सा रहा है, नहीं ए एक्स पूछ रहा है, वी एक्स दिया हुआ है, सही है क्या। चलिए कहानी पढ़ना चालू करते हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ बेटे, सुनो, क्या इस बात को मानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या होगा कि a इक्वल टू 0, यानी 200 से लेकर 400। देखो सुनो पहले एक बार, मैं ग्राफ थोड़ा सा मैच करवा लूँ यहीं पर पहले आपसे, तो आप चाहो तो ऑप्शन में ऐसे मैच कर जाओ। 200 और ये क्या है 400 के बीच में यहाँ पर चल रहा होगा a और यहाँ चल रहा होगा x,
तो 200 से लेकर 400 के बीच में जो वेलोसिटी क्या है आपकी कांस्टेंट है, मतलब ए क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। देखो इधर, तो ग्राफ में पहली बात तो ये है कि देखो ए 0 यहाँ पे, मतलब ग्राफ ऐसे होना चाहिए। ये देखो, ये 200 से लेकर 400 के बीच में जो ए है वो 0 होना चाहिए। कितने ग्राफ में ऐसा है, कितने ग्राफ में, एक तो आपका ए में है और दूसरा क्या है, बी में है। तो एक तो क्लियर हो गया कि सी और डी तो हमारा ऑप्शन है ही नहीं। क्लियर है क्या, एक बात ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ तक 50-50 अपने हो गए। अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ए 0। अब यहाँ की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ से एक अच्छी बात क्या है कि v और x के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ग्राफ है, जो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। देख रहे हो ना, थीटा क्या है, ये है, थीटा सेम ही है ना। ये बताओ पहले, अगर हम देखें तो हम इसको dv बाई क्या लिखते हैं, dx, दैट इज कॉल्ड स्लोप। बोलो यार, स्लोप ऑफ vx ग्राफ ये कितना होगा, 40। ये 50 है, 10 है तो 40 हुआ, 40 और ये 200। मतलब ये है कि ये 40 बाई क्या हो जाएगा, 200 नहीं आया, ये आएगा आई थिंक 1/5। सही है क्या, सुनते जाओ। बनाना क्या हमको, ax ग्राफ। देखो, तो अगर मैं इसको dv = बोल दूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये dx/5 आएगा। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। अगर हम देखें इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, सॉरी इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा x/5 और ये कांस्टेंट टाइप कुछ आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर क्या है, x 0 है तो v कितना है, 10, यानी v 10 है, x 0 है और ये c, तो c बराबर ये कितना आ गया, 10। c बराबर क्या है, 10। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक। इसमें अगर पुट कर दें तो v = क्या आ गया, देखिए x/5 + 10। ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये कौन सा आ गया, vx। बोलो हाँ है ना, सुनते जाओ। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू t टाइप का, सही है, बताओ क्या आएगा। तो ये आएगा dv/dt और ये आ जाएगा 1/5 और ये आ जाएगा dx/dt, वो तो कांस्टेंट है। dv/dt दैट इज योर a और dx/dt v बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, v/5। अपने को a भी नहीं चाहिए, अपने को ax चाहिए। तो एक काम करते हैं, a 1/5 v को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ से v को रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x/5 + 10। तो a बराबर, ये अंदर गया, x/25 + क्या आ जाएगा, 2। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि a और x पावर कितना कितना है, 1 1। अब बताओ यहाँ पे x कितना हुआ, 0 पुट करो। अगर x 0 पुट करोगे तो a कितना आ जाएगा, 2, मतलब a 2 आएगा। बोलो हाँ है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। अगला 200 जाना है, x पुट करो 200, 200/25 8 नहीं आएगा। अगर x ये पुट कर लिया, अपने यहाँ चले जाना है अपने को, x 200 पुट करो तो 200/25 8 + 2 10, ये कितना आ जाएगा, 10। सही बात है क्या यहाँ पर, तो यानी 200 पर ये कितना आ जाएगा, 10। बोलो क्लियर है कि नहीं है ये। और स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा, तो ऐसा और फिर ऐसा, कौन सा वाला है, क्या बोला, 18 है, तो सही कर लें, कोई दिक्कत नहीं। कैसे मिस्टेक हुआ होगा देख लेते हैं, 1 मिनट। अच्छा रुको, फिर से करते हैं। x यहाँ 0 पुट करो, x 0 पुट किया, 0 ये, a = 2। यहाँ सही है क्या, ये गड़बड़ आ रहा है क्या, 2 सही है ना। हाँ अब देखो, अब यहाँ पुट करो 200, कितना, x कितना हो गया, 200, 200 ही है ना, 200 है ना, गलती थोड़ी है। तो x यहाँ सही है ना, 5 25 5, ठीक है। x 200 पुट करो, 200/25, तो a कितना आ रहा है, 225, 8 to 10 आना चाहिए था यार, 8 हाँ
आंसर तो आपका ए है। देखो पहले 18 क्यों आ रहा है भाई, 18 क्यों आएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कर सकते अपन, कुछ गलत हो सकते हैं ऐसे। मैं देख नहीं रहा, आप बताओ क्या है। मैच तो हो गया। नहीं नहीं, ऐसे किसी को ऐसे कर सकते हो भाई। वो 18 समझ में नहीं आ रहा मुझको। 10 ही तो है इसमें भी यार, 10 ही है बेटा, 10 ही है। वो मिस हुआ है शायद उनसे, शायद। ठीक है, क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? ठीक, पहले पड़ गया। ठीक है, क्या थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है आप लोग को इससे, मतलब रिवाइज करते करते धीरे धीरे टॉपिक्स हो जा रहा है धीरे धीरे? ठीक है, हाँ भाई चलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका, हाँ 14 देखिएगा, 14 बचा, 15, 16, 17 है ना, ये चारों कर लेते हैं फिर एक ख़त्म हो जाएगा, है ना? ठीक है ना? फिर अपना नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा क्या चीज़? प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी मोशन इन द प्लेन। कल से अपन ये वाला करेंगे। तो एक बार कम से कम प्रोजेक्टाइल मोशन के जो ग्राफ हैं वो सब पढ़ के आइएगा, है ना, ताकि थोड़ा दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर धीरे धीरे करते जाएंगे। आप लोग जब पेपर ऊपर होगा, जब नहीं आएंगे तो मुझे बता दीजिएगा कि हाँ सर हम इस दिन नहीं आ पाएंगे, ऐसा बता दीजिएगा। पेपर आपके स्टार्ट हो जाएंगे, स्कूल पेपर है ना 11th का, तो उसमें फिर क्या भाई, जैसे बच्चों के जो पेपर स्टार्ट होना चालू हो गए, जैसे बच्चे घर बैठना चालू हो गए हैं। चलो देखो, क्लियर है क्या? अब देखो ये है अगला, मुझे लग रहा है इजी है यार, वीटी ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा अब मैं ऐसे ही राइट कर देते हैं। कौन सा ग्राफ निकालना है बेटा? एटी ग्राफ है ना, ये बताओ। ये देखो, ये देखो, उसने इसमें ऐसे बीटी ग्राफ दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, और पूछ कौन सा रहा है? एटी ग्राफ। तो आपको समझ में आया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ए पॉजिटिव होता है, तो ऐसे होगा, फिर क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ए निगेटिव में आ जाएगा। देखो जो मैच कर जाए कर दो, है क्लियर है क्या? अब देखो ये वाला, इसमें कौन सा ग्राफ दिया है? देखो एक्सटी ग्राफ दिया है ना, ये दिया बेटा। चलो अब हम बात करते हैं इसका। देखो वो क्वेश्चन कुछ और क्यों नहीं दिख रहा है मुझको? इसमें कुछ क्वेश्चन है नहीं इस बुक में, पता नहीं कहाँ गया वो मोशन स्ट्रेट लाइन वाला। आपको क्लास में याद है एक ग्राफ करवाया था मैंने, याद हो? उसका तो मेन आईटी क्वेश्चन ही है ये वाला, याद है? कुछ ऐसे करवा के ऐसे ग्राफ करवाया था, कॉपी में देखिए करवाया हुआ है ना, ये वाला है। इसे दिया ही नहीं है क्या? सब क्वेश्चन नहीं देते क्या अरिहंत वाले पूरे? तो डाउट वाली बात कर रहे हैं। चलो दिया ही नहीं इसमें, सब तो दिख रहा है हम लोग को, कुछ उड़ाया इन लोगों ने लगता है। चलो ये बताओ, इसमें ऐसा दिया हो, मुझे लग रहा है कि 16 नंबर में दिया क्या है? 10, 15, 25, 30। देखो क्या क्या दिया बेटा? बोलो 0 और बोलो 10 और बोलो 15, 25 और 30, और यहाँ दिया हुआ है 1 और 2, 0, 1 और 2। पहले कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? 0 उधर क्या है? 2 है, 10 है ना, 2, 10 यूँ जा रहे हैं। फिर क्या है? 15, 1, 15, 1 ऐसे आ रहा है। फिर क्या है? 15, 25 यूँ, सही है। फिर उसके बाद 30 पे आकर ड्रॉप खत्म हो जा रहा है। यानी ग्राफ जो दिया है उन्होंने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये और ये। ग्राफ कौन सा? एक्स टी है ना, एक्स टी ग्राफ। अगर आप ये देखें
कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस फंक्शन इतना v इक्वल 2t। इनिशियली द पार्टिकल इज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, राइट ऑफ द ओरिजिन, राइट ऑफ द ओरिजिन, कैसे राइट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है, एंड 2 मीटर अवे फ्रॉम इट, राइट ऑफ द ओरिजिन, फाइंड द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर फर्स्ट 3 सेकेंड। तो फर्स्ट 3 सेकेंड, ग्राफ सही दिया है, डाउट हो रहा है मुझे थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर, उस तो ऐसे चुट्टापन कर जाते हैं नहीं लोग, ग्राफ में दिक्कत मुझे लग रही है। ये पता नहीं क्या एरिया अंडर डायरेक्ट क्या निकाले, तो एरिया अंडर बीटी ग्राफ निकाल लो, सही बात है। क्या फर्स्ट क्या बोला उसने, फर्स्ट 3 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड में पूछा है। ये सीधा सा क्वेश्चन है भाई, इसमें कौन सा मार्क प्रिपेयर कर रहे हैं अपन लोग। देखो एरिया अंडर क्या निकालना अपने को भाई, पहले 3 सेकंड में क्या हुआ बताइए, पहले 3 सेकंड में यही पूछा है ना। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन 16, ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, एरिया निकालना है, बोलो क्लियर है क्या। तीन सेकंड नहीं है भाई साहब, आफ्टर एरिया जो है 10/2, अरे अरे यार देखो तो पहले ये पूछा ही गलत है इसमें। अब क्या निकालना है इसका, वो पूछ रहा पोजीशन आफ्टर 3 सेकंड, नहीं पोजीशन आफ्टर 30 सेकंड है। देखो पहले, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, मुझे लगता है ये कर लेंगे आप। देख लो पहले, थोड़ा देखो पहले, 16 नंबर की बात हो रही है, 16 नंबर देखो, इजी है भाई, पूछा कुछ है दिया कुछ है। ये क्या पूछा है भैया, ये वीटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है यार, लिखा जरूर है बट वो मिसप्रिंट हुआ उनसे। ये एक्सटी ग्राफ नहीं वीटी ग्राफ है। वो पूछ रहा है कि 30 सेकंड्स के बाद क्या है उसका पोजीशन क्या है, तो सीधी सी बात ये है, बोलो क्या होगा। अरे वो वीटी ग्राफ है, गलती से दिया हुआ है, बोलो क्या होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकाल लो, आ जाएगा पोजीशन। फालतू वाली बात, गलत दिया हुआ उसमें। 17 में भी ग्राफ दिया हुआ वीटी ग्राफ, और क्या पूछ रहा है वो, डिस्प्लेसमेंट, वो पोजीशन पूछ रहा है, तो एरिया अंडर क्या निकालेंगे उसमें भी, वीटी ग्राफ क्या आ जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक है, वो मिसप्रिंट हुआ उनसे। तो आप क्या करेंगे उसमें, आप सॉल्व करके करेंगे। क्लियर है क्या यहाँ पर। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम पर।